चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। चंदा, चंदा मेरी बात तो सुनो। बस रहन दे हसीना, मुझे गल ना बता। बेहतर है कि तू अपने कमरे च जा कि सानू साडे हाल ते चढ़ दे। कैसे छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे हाल में? हम सब एक फैमिली हैं। एक फैमिली है नहीं, एक फैमिली थे। समझ आ गई? अपनी मकारियां ना किते होर जाके चला। मैनू तो मेरे बच्चों नू बख्श दिया, तेरे अगे हाथ जुड़े हुए ने। वो तो मैं ही बेवकूफ सा कि अकरम दे मरन दे बाद इत्थे आ गई तेरे घर। जिस भैन दी अपने भरा दे नाल कदी सारी जिंदगी नहीं बनी, वो ते बच्चों दी सखी किस तरह हो सकती है? हद हो गई। चंदा कैसी बातें करूं? मेरे और अकरम भाई के इख्तिलाफात अपनी जगह से, लेकिन मैंने हमेशा खुशबू, एनी और ईशा को अपनी बच्चियों की तरह समझा है। ओ हसीना, तू किसी को अपनी बच्ची समझ कैसे सकती है? औलाद दा दुख औलाद वाले ही समझदे ने, तेरे वर्गे छेड़े छांट बे औलाद नहीं। चंदा अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। चाची आप फूफो से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तू चुप कर। तेरा बाप तो इसका लाडला था ना, इन्ने ते फर्क करना ही सी। की होया अम्मी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओ पुत्र ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चाची जान आप मुसलसल फूफो की तौहीन करती जा रहे हैं। हाँ भाई, तेनू तो गुस्सा लगेगा क्योंकि मेरी धी दा हक इन्ने तेनू जो दे दिता सी। कौन सा हक दे दिता? ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਕਿ ਬਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। चंदा तुम ये समझ रही हो मैंने अपने भाइयों के बच्चों में फर्क किया है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं है, सच ਇਹੋ ਹੀ है। अगर ऐसी बात होती तो मैं एनी और सुफियान का रिश्ता क्यों करती? हाँ तो तोड़ दे, खत्म कर दे इस रिश्ते नू। और तू की तोड़ेगी, मैं आप तोड़नी है, ऐनी ते सुफियान दी मंगनी नू। जा दफा हो। अम्मी तू चुप कर, चल जा अपने कमरे च। चाची जान आप मुसलसल ज्यादती कर रही हैं। अच्छा जी, अगर मैं ज्यादती कर रही हूँ ना तो मैनू छड्ड दे, बैठ जा अपनी फुफी ते गोडियां दे नाल लग के, ठीक हो जाएगा फिर सारा कुछ। मेरी गल कान खोल के सुन ले हसीना, आज तो तेरे नाल ते अशफाक भाई दे बच्चियां दे नाल साडा जीना मरना खत्म है। चल खुशबू। चाची जान अम्मी चल। चाची जान। अलीजे छोड़ दो, अभी अभी चंदा गुस्से में है, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ो। मेरी गल तो सुनो। इधर आ, अम्मी बैठ। गल सुन मेरी, देख खुशबू, हसीना है तो तेरे अब्बे की बड़ी बहन है, मैं उसके बहुते शजरे नहीं खोलना चाहती। बस इतना याद रख ले तू कि आज के बाद हमारा ना हसीना के साथ कोई तल्लक नहीं। इस तरह सब कुछ अचानक खत्म करने की कोई वजह भी तो हो। और आपने ये क्यों कहा कि सफियान और एनी का रिश्ता खत्म? इन सब में उन बेचारों का क्या कसूर है? तेनू जिन्ना गल्लां दा पता ना होए ओदे च ना बोलिया कर, ते तू असफर दा ख्याल भी अपने दिल चों कढ दे। हुण ते ओ मेरे पैर भी पैन ना, फिर भी मैं तेरा रिश्ता उत्थे नहीं करांगी, ऐ मैं कह दित्ता। मुझे खुद भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना।
लेकिन अम्मी जी वजह तो पता चले, आप क्यों इतना भड़क रही हैं? मैं तेन कह दिता ना, अभी मैं ये बात तुझे नहीं बता सकती। तो फिर यही बता दे, एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से कता ताल्लुक ही कैसे करें? ओदा हल भी है मेरे को। वो की बाबर काम तो आ जाएगा ना, तो मैं उन्होंने कहूंगी कि हमारा घर जो है ना वो किराएदारों से खाली करा दे, बस हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मी जी तुसी अभी गुस्से में हो, ए गल छड़ दो। मैं कोई गुस्से च नहीं हैगी, मैं पूरे होशो हवास च हैगी हाँ। ते नाले वो सारा मेकअप का समान फड़ा मैनू जेड़ा कमाल भाईजान दे पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लेता सी, मैं हुणे ਉਹਨਾਂ ਦੇ मत्थे ते मारांगी जाके। मेकअप तो मैंने कल ही पैक कर दिया था, लेकिन बाबर कह रहा था अपनी जेब से पैसे दे देगा। चल ठीक है, फिर तू इंज करके अपने कपड़े लत्ते पैक कर, ठीक हो गया? सारी पैकिंग कर ले, मैं जा रही हूं अपने कमरे विच। फटाफट कर, फटाफट कर, चल बस छड़ दे गल्लां नूं, मेरी पैकिंग कर अपनी। हाँ खुशबू बोलो। तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। यार मैं हॉस्पिटल आया हूँ। अस्पताल में? क्यों? वो फजीला आंटी को हार्ट अटैक आया था, तो उनको कोई और लाने वाला था नहीं, तो मैं ले आया। ओहो, अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी बेहतर है, खतरे से खाली है, वो अंजाइना का माइनर सा अटैक है। तुम बोलो खैरियत? यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अम्मी और हसीना फुप्पो का झगड़ा हो गया है। झगड़ा? मगर क्यों? बात का तो रौला है, कुछ पता ही नहीं चला। अम्मी ने तो सफियान और एनी का रिश्ता भी खत्म कर दिया है। व्हाट? लेकिन इन दोनों के झगड़े के बीच में सुफियान और एनी कहाँ से आ गए? मैनू यही तो समझ नहीं आ रहा। अम्मी तो घर छोड़ने की बातें कर रही हैं। हैं? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आओगे तो कोई हल निकलेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके बाय। रौला नहीं कोई खतरे की बात नहीं है, बस 2-3 दिन तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक गॉड। बाबर आपका बहुत शुक्रिया, आप अम्मी को टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, मैं अकेले तो ना कर पाती। इसमें थैंक्स की क्या बात है, इंसानियत के नाते मेरी जगह कोई भी होता वैसे ही करता। अच्छा वो आप अपने रिश्तेदारों में से किसी को बुला लें, क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा। सुबह बखैर। कैसी खैर, यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया है। हसीना जी, जो मैं खबर आपको देने वाला हूँ ना, उसके बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी खबर? अरे भाई आज असफर जो है ना वहाँ आएगा, खुशबू से माफ़ी मांगने। अरे नहीं नहीं, अभी आप उसे नहीं भेजिएगा यहाँ। क्यों, क्या हुआ? तू चुप कर, मैं तेरे साथ नहीं बात कर रही, अपनी धी से बात कर रही हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है अम्मी? बस जो मैंने कह दिया है ना उसको ध्यान से सुन बस। तो फिर मैं यूं नहीं कैसे जाऊंगी? और अक्षय थे और किस पे? चाची हुआ क्या है, बताएं तो सही। हुआ ये है कि मैंने तेरा और एनी का रिश्ता तोड़ दिया है, और उंज भी हम अपने पुराने घर जा रहे हैं। आप इस बात को इतना इजीली ले रही हैं? तुम अम्मी को जानती नहीं है, कितनी जज्बाती हैं। सुबह होगी ना सब सही हो जाएगा, तू टेंशन न ले। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। क्या मैं अम्मी को देख सकती हूँ? नहीं एक्चुअली डॉक्टर्स ने उनको अभी नींद की दवाई दी है, आंटी सो रही हैं। कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं कोई खतरे की बात नहीं है, बस 2-3 दिन तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक गॉड। बाबर आपका बहुत शुक्रिया, आप अम्मी को टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, मैं अकेले तो ना कर पाती। इसमें थैंक्स की क्या बात है, इंसानियत के नाते मेरी जगह कोई भी होता वैसे ही करता। अच्छा वो आप अपने रिश्तेदारों में से किसी को बुला लें, क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। इट्स ओके, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, आई विल मैनेज। नहीं मैं घर में किसी को कह देता हूँ, कोई रुक जाएगा आपके साथ। हाँ शुक्रिया। तो आपने कुछ खाया पिया भी है या भूखे पेट ही भाग दौड़ कर रही हैं? ऐसे वक्त में किसको भूख लगती है। सही बात है। अच्छा आप रुकें, आप वेट करें, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, आप जहमत मत कीजिए। नहीं खाना खिलाना तो वैसे ही सवाब का काम है, मैं लेकर आता हूँ, बैठे।
सुबह बखैर। कैसी खैर, यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया है। हसीना जी, जो मैं खबर आपको देने वाला हूँ ना, उसके बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी खबर? अरे भाई, आज असफर जो है ना वहाँ आएगा खुशबू से माफ़ी मांगने। अरे नहीं नहीं, अभी आप उसे नहीं भेजिएगा यहाँ। क्यों? वहाँ का दर्जे हरारत अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? यहाँ का दर्जा हरारत तो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्या मतलब? चंदा भाभी को पता लग गया कि आप ही वो कमाल हैं जिससे मेरा निकाह होने वाला था। चले, ये तो और भी अच्छा है। अच्छी बात, वो भला कैसे? अरे भाई, मैंने सोचा है कि बच्चों के निकाह के बाद मैं भाभी से खुद बात करूंगा और फिर हम अपनी बची कुची जिंदगी आपकी मोहब्बत के साए तले बिता लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत को हमारा साथ ही मंजूर नहीं। हसीना जी, क्या हो गया आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? यहाँ सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया है। चंदा को ये लग रहा है कि आपसे अपना रिलेशन बहाल करने के लिए मैंने खुशबू और असफर का रिश्ता तय करवाया। ओह, तो अब असफर माफ़ी भी मांग ले तो भाभी ये रिश्ता नहीं करना चाहेंगी। आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। आमीन। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ अभी। अल्लाह हाफिज़। वो लगता है आ गए ने। और ठहर जाओ, आ रही हैं। आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ठहर जाओ, इधर ही खड़े रहो। एनी, तू आज के बाद ना सुफियान के साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ? तू चुप कर, मैं तेरे साथ नहीं बात कर रही, अपनी धी से बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है अम्मी? बस जो मैंने कह दिया है ना उसको ध्यान से सुन बस। तो फिर मैं यूं नहीं कैसे जाऊंगी? और अक्षय थे और किस पे? चाची हुआ क्या है, बताएं तो सही। हुआ ये है कि मैंने तेरा और एनी का रिश्ता तोड़ दिया है और उंज भी हम अपने पुराने घर जा रहे हैं। मैं पुप्पो से बात करती हूँ। और ये सारा कुछ उस मीसनी की वजह से ही तो हुआ है, किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। चल अपने कमरे में जा और अपने काम से काम रख। चल शाबाश। तो अगर आपका मसला पुप्पो के साथ हुआ है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर ये है कि ये रिश्ता जो है ना, ये हसीना ने कराया था। और देख, मैं तुझे बड़े प्यार से समझा रही हूँ कि आज के बाद अगर तू मुझे यानी कि इर्द गिर्द भी नजर आया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। याद रख ली इस बात को। नहीं तेनू मैं की किया? चल अंदर जा। जी अम्मी। जा। चाची जान, मेरी बात सुनो। ऊपर आ मार। बात सुन, ये जो मक्खन मुझे लगा रहा है ना, ये जाके उस बंद के मुंह वाली हसीना को लगा। चल दफा हो इधर से, अपने कमरे में जा तू भी। चाची मेरी बात तो सुन। बुटाया चवल सारे। क्यों है? क्या हुआ अम्मी को? तुझे भी कुछ कहा है अम्मी ने? खुशबू बाजी, अम्मी कह रही है मेरी और सुफियान की मंगनी खत्म और उन्होंने पुप्पो से बातचीत भी खत्म कर दी है। हाँ, तो कर दी होगी खत्म। आप इस बात को इतना इजीली ले रही हैं? तुम अम्मी को जानती नहीं है, कितनी जज्बाती हैं। सुबह होगी ना, सब सही हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बातों से। जा रही हूँ। इतने आराम से बैठी थी मैं, सुकून से। आखिर बात क्या है, पता तो चले। ये तो मुझे भी नहीं पता सुफियान। पुप्पो ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं। तो
मतलब मेरा और एनी का रिश्ता बाकी खत्म? नहीं पागल, ये कुट्टे कुड़िया का खेल थोड़ी है जो खत्म हो जाए। ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। इजी। वैसे पप्पू, निका की उम्र कितनी होती है? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आप बताएं तो। कोई ख़ास उम्र नहीं होती, बस लड़का और लड़की जब बड़े हो जाएं और कोई उन्हें मुनासिब और अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो वो निकाह कर सकते हैं। तो आप कमाल अंकल के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती फिर? अम्मी जान बर्थडे के साथ मुझे खेलने नहीं दे रही। तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप जाएं, वो बहुत गुस्से में, वो मुझे मारेंगी। अरे नहीं मारेंगे, कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूँ ना साथ, चलो। आप जाएं, मैं आपको यहीं वेट कर रही हूँ। अरे बाबर भाई, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। अच्छा, लेकिन ईशा के मुताबिक तो वक्त बुरा चल रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं अच्छे वक्त पे आया हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। तो आकर कर लेंगे। ओहो क्यों है, मैं अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करा? ਵੇਖ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ये सब क्या हो रहा है? घर छड़ने की तैयारी, और क्या। तू ऐसे कर, हमारे किराएदारों को कह दे कि हमारा घर खाली कर दे, हम ना अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। कौन? आ जाओ पप्पू। पप्पू, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, ज़रूर पूछो। आप क्या कमाल अंकल को पहले से जानती है? मैं कमाल साहब को जानती हूँ, उनसे मेरा निकाह होने वाला था, फिर उन्हें कोई ज़रूरी काम हो गया तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और निकाह नहीं हो सका। वेरी सैड। हाँ बंटी, सैड तो है। आई एम सॉरी पप्पू। अरे नहीं बंटी, कभी ना कभी तो ये बात खुलनी थी, तुम्हारे ज़रिए खुल गई तो कोई बात नहीं। वैसे पप्पू, निका की उम्र कितनी होती है? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आप बताएं तो। कोई ख़ास उम्र नहीं होती, बस लड़का और लड़की जब बड़े हो जाएं और कोई उन्हें मुनासिब और अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो वो निकाह कर सकते हैं। तो आप कमाल अंकल के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती फिर? चलो शरारती, बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें करने की भी कोई उम्र होती है क्या? अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, उस पे फोकस करो। चलो जाओ और अलीज़े को ज़रा मेरे पास भेजो। जी पप्पू। और सुनो, जी पप्पू। ये बात अभी किसी को बताना नहीं। और अगर चाची जान ने बता दी फिर? वो नहीं बताएंगी, अगर बतानी होती तो अब तक बता चुकी होती। कम से कम रिश्तों का इतना लिहाज है उसको। आप बेफिक्र हो जाए पप्पू, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे कहता तो ठीक है। अच्छा हो बाबर भाई, आप आ गए। अम्मी जान बर्थडे के साथ मुझे खेलने नहीं दे रही। तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप जाएं, वो बहुत गुस्से में, वो मुझे मारेंगी। अरे नहीं मारेंगे, कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूँ ना साथ, चलो। आप जाएं, मैं आपको यहीं वेट कर रही हूँ। अरे बाबर भाई, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। अच्छा, लेकिन ईशा के मुताबिक तो वक्त बुरा चल रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं अच्छे वक्त पे आया हूँ। मेरा मतलब वही था। तुम फर्रे मार मार कर यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे। क्या मतलब? बेटा, अच्छे वक्त को बुरा कहो या बुरे वक्त को अच्छा, पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ओहो, मेरा मतलब तो ये था कि वक्त तो बुरा ही चल रहा है, लेकिन इस बुरे वक्त को अच्छा बनाने का वक्त आ गया है। भाई देखें, अगर आप शाम में आते तो ये वक्त मजीद बुरा हो जाता, लेकिन अब इस वक्त को अच्छा किया जा सकता है। ओ भाई रुक जा, ब्रेक लगा और अपनी ये फलसफे की क्लास को ना मुझसे दूर रख। इतने चक्कर ना मुझे सुबह से शाम तक बाइक चला के नहीं आया, इतने तेरे फलसफे सुन के आ गए।
मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। देखिए, इससे पहले कि तेरी मिसालें सुनकर ना तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाए तो निकल ले यहाँ से। बाबर भाई आप इन्हें छोड़े, आप अम्मी से जाके बात करें। मैंने इसे क्या छोड़ना है, यही मुझे नहीं छोड़ रहा। लेकिन मैं तो आपको मुद्दा समझा रहा हूँ। बेटा तू मुझ पे मुद्दा डाल रहा है, मुझे समझा नहीं रहा। अब चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे, मैं अंदर जा रहा हूँ। ध्यान से जाएं। लगता है तुम्हें भी चच्ची जान से डांट पड़ी है। और नहीं तो क्या, मेरे और बंटी के खेलने में पाबंदी लगा दी है। क्या हो गया है ये? चच्ची जान क्यों कर्फ्यू कर्फ्यू खेल रही हैं? पता नहीं। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। अम्मी जी अस्पताल तो हुआ है, एड़ी केड़ी जल्दी है। तू इंज करके तू बाबर के साथ ना मोटरसाइकिल पे चली जाए ते मैं ना पैकिंग करके ते एनी दे नाल ना रक्शे च आ जावांगी। तो आकर कर लेंगे। ओहो क्यों है, मैं अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करा। देख बड़े कहंदे ने कि अज दा काम ना अज ही करना है, कल ते नहीं पाना। ये सब क्या हो रहा है? कार छड़ने की तैयारी, और क्या। तू ऐसे कर, हमारे किराएदारों को कह दे कि हमारा कार खाली कर दे, हम ना अपने कार में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन चाची ऐसा क्या हो गया जो आप रातों रात घर छोड़ के जाने की बातें कर रही हैं? ले दस, मैं किसी दी कहानी आ जेड़ी रात नू नस जावांगी इथों है, और मैं ते दिन दिहाड़े जावांगी डंके दी चोट ते। तू वेखी डंके की चोट पर ना कदम जमाए जाते, मोर्चे छोड़कर भागा नहीं जाता। चल नहीं तू चुप कर, अपने बॉर्डर वाले मशवरे ना अपने कोल ही रख। मैनू सारा पता है की हुंदा की नहीं हुंदा। बाबर पुत्र चल तू काल कर साडे किराएदारां नू फटाफट कर, शाबाश। चाची क्या हो गया आपको? एक दिन में मकान कैसे खाली होगा? हाँ हाय ले दस है, क्यों नहीं हो सकता भला। उन्होंने घरों सामान चुकना है कि दोबारा चुक के लेके जानी है। चाची वो किराएदारी के स्टैम्प पेपर पर साफ साफ लिखा है कि घर खाली करने या कराने की सूरत में दोनों पार्टियों को 2 माह का नोटिस देना होता है। हाय रब्बा, एदा मतलब है होया कि हुन पूरे 60 दिन ऐसे घर च रहना पेगा सानू। अच्छा ये बताएं कि हुआ क्या? ना पुत्र ना, बड़ी बिस्ती की गल है, मैं नहीं बता सकती। अच्छा वो सबा की अम्मी को हार्ट अटैक आया, आप चलेंगे हॉस्पिटल? आहो क्यों नहीं, मैं जावांगी, आखिर रिश्तेदारी भी तो निभानी हुंदी है। चलिए ठीक है, आप सुफियान के साथ आ जाना, मैं खुशबू को ले जाता हूँ। वो बस रहन दे, सुफियान दे नाल जांदी है मेरी जुत्ती। ओहो, उसकी बाइक की इतनी बड़ी सीट पे आपकी जूती जाएगी खाली, आप भी साथ बैठना ना। ओ मैंने मुहावरा बोला है, मुहावरा यानी इडियट। ओ एडीएम। ओ आहो वही वही, और की। ओहो मुझे समझ ही नहीं आया। चलें ठीक है, अब रक्षे पे आ जाना। अच्छा फिलहाल ये पैकिंग छोड़ें, इस बारे में ना रात को बात करेंगे। सबा के सामने ना लड़ाई वाली गल नहीं करनी आपने। हाय हाय ले, मैं कोई पागल हूँ कि उसके सामने जाके ऐसी बातें करूंगी। बच्ची हूँ मैं, तो नाले तू मेरी ना माँ ना बनया कर। बड़ी आई लड़ाई नहीं करनी आपने। ठीक है मत बनो मत, चलो चलते हैं। चलो करे किथे रख बैठी हूँ। एनी नी एनी, इथे आके मारे कोई काम कर लिया कर। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी मैं अस्पताल जा रही हूँ बाबर के साथ। अस्पताल? चाची की तबीयत तो ठीक है ना? जा नहीं, तबीयत खराब हो मेरे दुश्मना दी। तो तू इथे क्यों खलोती हुई है? तू तो बाबर दे नाल अस्पताल जा रही से ना। बाबर गया है पप्पू से मिलने के लिए। चंदा के दिमाग में घुस गई है ये बात, बहुत जल्द ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। फिर भी आप मुझे बताएं तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। घर के झगड़े तो फिर भी निपट जाएंगे बेटा, पहले जाके जरा फजीला को देखो। जी मैं और खुशबू अभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जब तू ये बात बता के मुझसे ये 1000 का नोट जो मांगने वाला है, इसका मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। अरे एक मिनट। छोड़ यार, तेरी कसम टूट जाएगी, गुनाह मिलेगा। नहीं मैं कफारा दे दूंगा। अच्छा तो फिर बता। लेकिन बात बताने की नहीं है, दिखाने की है। क्या मतलब? आप एक हाथ में मुझे नोट दे दे और मैं एक हाथ में आपको वीडियो दिखा देता हूँ। बेटा बाबर, इससे पहले कि गेम पलटे बात पलट दे। ऐसा कैसा कजन है? अगर तुम्हारा कजन है तो उसे तुम्हें बेइज्जत करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। तुम्हें याद है ना, उसने मार्केट में सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी। हाँ वैसे ये बात तो है। तो अब उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया।
दुल्हनिया। सुनो, कुछ देर पुप्पो से ना मिलना है। ना बाबा ना, मैं नहीं जा सकती, तुम खुद जाकर मिल लो। तुम भी चची की बोली बोल रही हो। मैं क्यों अम्मी की बोली बोलने लगी? देखो, अगर अम्मी ने देख लिया ना तो मैं बता रही हूँ गलत जानी है। ये बात तो है। चलो मैं यूं गया और यूं आया। खुशबू, तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली, सुबह से कहीं नजर ही नहीं आ रही हो। ऐसे गायब हुई हो जैसे गधे के सर से सेंध। ओ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अम्मी के डर की वजह से नहीं आ रही। मजाक कर रही। चलो तुम्हारे लिए चाय बनाइए, पीते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी मैं अस्पताल जा रही हूँ बाबर के साथ। अस्पताल? चाची की तबीयत तो ठीक है ना? जा नहीं तबीयत खराब होवे मेरे दुश्मनां दी ते तू इत्थे क्यों खलोती हुई है? तू तो बाबर दे नाल अस्पताल जा रही से ना? बाबर गया है पुप्पो से मिलने के लिए। ले पुप्पो किते नसी जा रही सी। ओ बाबर नु कह जाए जाके अपनी सस नु वेखे, ओदी सस नु हार्ट अटैक होया। ले तो चंगी भली हट्टी कट्टी हैगी है, ए तो दूजियां नु हार्ट अटैक करा देगी। अजीला आंटी को हार्ट अटैक आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ना तू डॉक्टर है हैं? तेनू दसी है? अम्मी जी की होया है तुहानू? ओ अखां खुल गईयां ने मेरियां अखां। खुशबू तू भी अपनी अखां खोल ले। कुछ ख्याल कर ले अम्मी जी, अखां खुल गई हैं, अखां मत्थे ते रख ली हैं। अच्छा जी, ए गौर नाल तक मेरियां अखां अपनी जगह ते गई ना कि मत्थे ते आईयां हुई ने? मुहावरा ही बोला है अम्मी जी। तू जा बाबर नु लेके अस्पताल जा। मुहावरा ही बोले अम्मी जी। नी ऐनी तू किथे मर गई है? नी ऐनी। बट पुप्पो स्टिल पता तो चले कि आखिर वजह क्या है। आप जैसी औरत का झगड़ा कैसे हो सकता है किसी के साथ? कुछ नहीं, बस ज़रा सी एक गलत फहमी है। बस चंदा के दिमाग में घुस गई है ये बात। बहुत जल्द ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। फिर भी आप मुझे बताएं तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। घर के झगड़े तो फिर भी निमट जाएंगे बेटा, पहले जाके ज़रा फजीला को देखो। जी, मैं और खुशबू अभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। सबा से ये भी कहना कि मैं और सुफियान थोड़ी देर में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। सही। बेटा, ये वजह बताने का मुनासिब वक्त नहीं है। बाबर भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एक बात बताऊं? क्या बात है, बोलो। मुझे ना पता है चाची और पप्पू की लड़ाई क्यों हुई थी। अच्छा, यहाँ के बड़ों को कुछ नहीं पता और तू मुझे वजह बताएगा? क्योंकि मुझे पता है ना। ठीक है, बताओ। लेकिन मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझसे पप्पू ने कसम ली है। अच्छा, तो फिर जब तू ये बात बता के मुझसे ये 1000 का नोट जो मांगने वाला है, इसका मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। अरे एक मिनट। छोड़ यार, तेरी कसम टूट जाएगी, गुनाह मिलेगा। नहीं, मैं कफारा दे दूंगा। अच्छा, तो फिर बता। लेकिन बात बताने की नहीं है, दिखाने की है। क्या मतलब? आप एक हाथ में मुझे नोट दे दे और मैं एक हाथ में आपको वीडियो दिखा देता हूँ। दे। क्यों है? अरे खुशबू बाजी, आप प्लीज पप्पू को नहीं बताइएगा वरना वो मेरी जान ले लेंगी। पप्पू को तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तूने किसी को ये दिखाई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे मैं क्यों किसी को दिखाऊंगा? खैर, उसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों? कि मैं ये वीडियो भी डिलीट कर रहा हूँ। अरे ये क्या बाबर भाई, वीडियो क्यों डिलीट कर दी? क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इतने इंटेलिजेंट डिटेक्टिव की इतनी तौहीन। बेटा, अपनी इंटेलिजेंस ना कुछ बेहतर कामों में लगाया कर, वरना बहुत मार खाएगा, समझा? जी बाबर भाई। चले? हाँ चलो। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके गूगल ड्राइव खरीद लेता हूँ, ना तो ये सारी वीडियो सेव करके डिलीट ही कर देंगे। अगर बंटी वीडियो ना दिखाता ना, मैंने तो यकीन ही नहीं आना था इस लव स्टोरी का। लेकिन मुझे तो वीडियो देखने से पहले ही सब कुछ पता था। हैं? तुम्हें कैसे पता था?
वैसे कि जिस तरह फुप्पो ने अपने मोबाइल में कमाल सर के नाम का पासवर्ड लगाया हुआ, वैसे कमाल सर ने भी अपने लैपटॉप पे हसीना फुप्पो के नाम का पासवर्ड लगाया। हाय क्यूट। वैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता? तुम कमाल सर को फुप्पा बुलाने लगती। हाँ, मैं कमाल अंकल की बेटी को अपना कजन समझने लगती ना। तो उससे क्या होता? देखो, अगर मेरा कजन मुझे डांटे तो मैं क्यों बुरा मानने लगी? बेटा बाबर, इससे पहले कि गेम पलटे बात पलट दे। ऐसा कैसा कजन है? अगर तुम्हारा कजन है तो उसे तुम्हें बेइज्जत करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। तुम्हें याद है ना, उसने मार्केट में सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी। हाँ, वैसे ये बात तो है। तो अब उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम असफर के बारे में सोचोगी तो फिर से तुम्हें अपनी बेइज्जती याद आएगी ना, फिर तुम उदास हो जाओगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ठीक कह रहे हो तुम। चले? हाँ हाँ चलो, सबा भाभी रात तक रही होंगी। दरवाजा तो खोलो। एक तो इसने उसे भाभी कह करना उसे पक्का ही कर देना। कोई एक मुसीबत है, मेरी शादी वाला मसला तो गरीब की धोती बन गया। जितना संभालूं उतना ही उड़ती है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, मैं तेरियां ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੀ। मैं सारा मामला संभाल तो रहा था, इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? फुप्पो की वजह से। फुप्पो की वजह से क्यों? पहले तो मैंने सोचा था दोनों थोड़ा बहुत लड़ेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह ये जंग चल रही है ना, मैंने ऐसा लगता है कहीं जो खुशियाँ पुप्पो की ज़िंदगी में 40 साल बाद आ रही वो वापस ही ना चली जाए। हाँ, बात तो हुई थी मेरी, और वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों पुप्पो? जब चंदा ही राज़ी नहीं है तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा? और अब तो तुम भी राज़ी नहीं हो ना शादी के लिए। इधर मैंने दसो, सूफी कितने गया? लो जी, वो तो पुप्पा के साथ अस्पताल गया है। अच्छा, तेरी मीसनी फुप्पो अस्पताल चली गई है, हैं? चल कॉल लगा खुशबू को, उसको क्या फौरन अभी इसी वक्त का आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है सीना के साथ रहने की। अरे बताइए ना प्लीज, जब तक आप बताएंगे नहीं बात आगे कैसे बढ़ेगी? सबा भाभी है ना, उनकी अम्मी को हार्ट अटैक आया है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। तुम गई नहीं? क्या? ये कब हुआ? जब आप भाभी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे। अबे बेवकूफ, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गया था, उसके घर से जरूरी सामान लेना था इसलिए गया था उसके घर पे। अरे एक ही बात है, लॉन्ग ड्राइव करके ही भाभी के घर गए होंगे ना। अबे यार, ईशा मेरे यानी कि खुशबू के कपड़े ने तो जुतियां ने और की है। लो जी, मेरे कपड़े भी पैक कर देते। क्यों, तू नहीं जा रही हमारे साथ? मैंने आपसे कहा तो था कि 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। इस तरह किसी को घर से निकालना ये गैर कानूनी है। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू। सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना। छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।